नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का विविध, जिसमें आज विविध में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो पहला देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल कार्यकाल एवं संबंधित महत्वपूर्ण घटना। रॉबर्ट क्लाइव। कार्यकाल था 1757 से 60 और 1765 से 67। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल क्या था? 1757 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि 1765 ईस्वी। संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम तथा द्वितीय संधि 1765 ईस्वी। हेनरी वेंसीटार्ट, इसका शासनकाल था 1760 से 64। हेनरी वेंसीटार्ट, इसका शासनकाल था 1760 से 65। महत्वपूर्ण घटना क्या था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। हेनरी बेरेलास्ट, इसका शासनकाल था 1767 से 69। हैरी बेरेलास्ट, इसका शासनकाल था 1767 से 69। महत्वपूर्ण घटना क्या था? द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर जॉन कर्टियर, कार्यकाल था 1769 से 72। जॉन कर्टियर 1769 से 72 तक कार्यकाल था इसका। और संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वारेन हेस्टिंग्स, कार्यकाल था 1772 से 74 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी तक कार्यकाल था उसका। महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना किया। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी और 1805 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी लागू तथा शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी तक शासनकाल था और 1805 ईस्वी में भी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी लागू तथा शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत लागू किया गया। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना क्या थी? चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। लॉर्ड वेबल 1798 से 1805 ईस्वी। घटना क्या था? सहायक संधि की नीति 1798 से आरंभ किया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा वर्ष 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड बेलेजली 1793 से 1805 ईस्वी। सहायक संधि की नीति 1798 ईस्वी आरंभ किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। सर जॉर्ज वारले 1805 से 1807 ईस्वी। घटना क्या था? रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 7 ईस्वी। घटना क्या था? रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो कार्यकाल था 1807 से 1813 ईस्वी। घटना क्या था? अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। घटना क्या था? आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी व महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी लागू किया गया। वर्ष लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से
23 ईस्वी। घटना क्या था? आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी व महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 ईस्वी कार्यकाल था। घटना क्या था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर हवनी में विद्रोह। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर हवनी में विद्रोह। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1823 से 33 ईस्वी। सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी 1828 से 33 ईस्वी। सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और इस एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पे संपूर्ण वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अगला है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35 ईस्वी। घटना क्या था? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी तथा विधि आयोग का गठन। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी तथा विधि आयोग का गठन। लॉर्ड मैंटकॉफ 1835 से 33 ईस्वी। लॉर्ड मैंटकॉफ 1833 से 35 ईस्वी। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मैंटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना क्या था? इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। प्रमुख घटना क्या था? प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। घटना क्या था प्रमुख? प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी। घटना क्या था? भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी। प्रमुख घटना, भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी। घटना था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। घटना था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा को मांगने काटा, व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। महत्वपूर्ण घटना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 ईस्वी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 ईस्वी का विद्रोह। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद मध्य उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की। नेक्स्ट है भारत के वायसराय। वायसराय कार्यकाल एवं संबंधित महत्वपूर्ण घटना। लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल था 1858 से 62 ईस्वी। घटना था भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 ईस्वी। संबंधित महत्वपूर्ण घटना, भारत का प्रथम वायसराय था तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी। घटना बहावी आंदोलन का दमन। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी। घटना बहावी आंदोलन का दमन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी। घटना प्रथम अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी। घटना प्रथम अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी। घटना आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन। लॉर्ड नाथब्रुक 1872 से 76 ईस्वी। घटना कुका विद्रोह का दमन। लॉर्ड नाथब्रुक 1872 से 76 ईस्वी। घटना कुका विद्रोह का दमन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी। घटना द्वितीय अकाल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट रद्द। हंटर आयोग का गठन। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ 1881 ईस्वी।
लॉर्ड रिपन 1880 से 84, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द, हंटर आयोग का गठन, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ 1881 ईस्वी, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885, बर्मा का भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी, बर्मा का भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी, डुरंड आयोग की गठन, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी, डुरंड आयोग का गठन। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98, अकाल की जांच के लिए लायन आयोग का गठन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98, अकाल की जांच के लिए लायन आयोग का गठन, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, तृतीय आंग्ल अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, तृतीय आंगलन आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, लॉर्ड विंडो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी व पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन, लॉर्ड विंडो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी व पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, बंगाल विभाजन रद्द, तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, बंगाल विभाजन रद्द, तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लॉर्ड एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लॉर्ड एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत, लॉर्ड एडिटिंग 1921 से 26, चोरी चोरी हत्याकांड, चोरी चोरी की घटना फरवरी 1922 ईस्वी, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, चोरी चोरी चौरा की घटना फरवरी 1922 ईस्वी, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी, लॉर्ड इरविन 1926 से 21, सॉरी दोस्तों 1926 से 31, साइमन कमीशन का भारत आगमन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन 1926 से 31, साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, घटना द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, बेबेल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 ईस्वी, लॉर्ड बेबेल 1947 से 1944 से 47, बेबेल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 ईस्वी, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून 1948, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 जून 1948, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सी राजगोपालचारी 1948 से 1950 ईस्वी, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का हिस्ट्री का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत समाप्त होता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे जो कि रहेगा राजनीतिक शास्त्र, अर्थात
भारत की राज्य व्यवस्था। तो अगला वीडियो हम लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट से रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह का संपूर्ण वीडियो इस चैनल पे आएगा, और आगे भी आप लोग के रिक्वेस्ट पे और भी वीडियो और भी बुक का वीडियो इस पे डाला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।